बिहार जमीन सर्वे 2024 क्या है? जानिए खाता और खतियान के साथ इससे जुड़े तमाम उलझे हुए सवालों के आसान जवाब। बिहार 2024 बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर नीतीश कुमार प्रदेश के सभी गांवों में रैयतों को जागरूक करने में लगी है। उसके बाद भी जमीन सर्वे की कई बातों और जानकारी को लेकर लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हम आपको इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसमें बदलने वाली जमींदान वाली जमीन और खतियान के साथ खाता से जुड़ी सभी जानकारी देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल ये सर्वे पूरी तरह से क्या है। पटना बिहार की राजधानी पटना सहित प्रदेश के तमाम इलाकों में सर्वे होना है। कई इलाकों में सर्वे को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक सरकार की ओर से 23,000 से ज्यादा ग्राम सभा का आयोजन किया जा चुका है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नीतीश सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर तमाम छोटे बड़े अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है। बिहार सरकार पूर्व से ये मानती रही है कि बिहार में अपराध की घटनाओं का मुख्य कारण जमीन विवाद होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जनता दरबार में आने वाले आवेदनों से भी इसकी परख की। उन्हें पता चला कि हिंसा और हत्या की घटना के पीछे जमीन विवाद ज्यादा होता है। सर्वे क्यों है जरूरी? बिहार सरकार ने अब सर्वे के जरिए जमीन के असली मालिक की तलाश कर उसकी जमीन के बारे में जानकारी देगी। उसका डिटेल सरकार के पास रहेगा। किसी तरह की विवाद की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि सर्वे आज़ादी के पहले का है। इस कारण कई जगहों पर विवाद होते हैं। जमीन को लेकर आपस में लोग उलझते हैं। बिहार भूमि सर्वे को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में कई जगहों पर पुराने खतियान पर काम चलाया जाता है। सर्वे का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि पुराने खतियान की जगह नए खतियान का स्थापित करना, पुराना खतियान अपडेट करना। ये इसलिए क्योंकि जमीन की खरीद बिक्री और पूर्व के मालिकान का हक वाले की मृत्यु के बाद इसमें बदलाव किया जाना जरूरी है। नए जनरेशन के लोगों के बीच जमीन का बंटवारा होता है तो वह ज़्यादा परेशानी होती है। इन सब कारणों से बिहार में भूमि विवाद ज़्यादा होता है। लोगों के हित में सर्वे भूमि विवाद और इसके कानूनी पहलुओं से जुड़ी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि सर्वे पूरी तरह बिहार के लोगों के हित में है। हालांकि विशेषज्ञों की ये भी बातें हैं कि सर्वे इतना आसान नहीं है जितना उसमें लगता है। सरकार इसे विशेष कार्यबल के साथ जल्द से जल्द ही संपन्न करवाने की कोशिश करे तो इसमें 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि आज़ादी से पहले ही एक सर्वे हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में एक रिवाइज्ड सर्वे किया गया। ये सर्वे इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि 60 के दशक वाला सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। बहुत सारे जिलों में रिकॉर्ड सही नहीं है। सरकार के पास जो रिकॉर्ड है वो
फादर फादर के नाम से चल रहा है, इसीलिए जमीन की खरीद बिक्री में परेशानी होती है। इस मामले में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। लैंड का रिकॉर्ड अब रखना जरूरी है। अभी तो लोग जिंदा है जिनके नाम पर जमीन होनी चाहिए, उनके नाम से रिकॉर्ड भी दर्ज होना चाहिए। खतियान से जुड़ी जानकारी। विशेषज्ञों ने बताया कि आज भी युवा पीढ़ी को खतियान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। खतियान जमीन से जुड़ा एक दस्तावेज होता है। इस सर्वे में बनाए जाने वाले अधिकारी अभिलेख को भी खतियान कहा जाता है। हर जमीन के बारे में उसमें जानकारी होती है, जैसे कि खतियान में पिता का नाम, जमीन मालिक का नाम, रकबा, प्लॉट नंबर और मौजे का नाम, गन्ना, तोजी नंबर, जिला और सरकार का नाम दर्ज होता है। पूरा पता के साथ खतियान में किसान के प्लॉट की सारी जानकारी, क्षेत्रफल, एकड़, डिसमिल और हेक्टेयर तक लिखा रहता है। सर्वे दो आधार पर होगा, एक टाइटल और दूसरा पोजीशन। जमीन का टाइटल फिक्स करना सरकार के ऑर्डर में नहीं है, ये प्राथमिक और तौर पर सर्वे में तय करना होगा। इस जमीन पर टाइटल किसका है? सर्वे में पोजीशन को देखा जाएगा कि जमीन का टाइटल और कब्जा एक ही मालिक के नाम पर है या नहीं। जमीन पर कब्जे का आधार। बिहार भूमि सर्वे में ये देखा जाएगा कि किस व्यक्ति के पास जमीन का कब्जा है, उसके पास उसका आधार क्यों है। कोई भी जमीन किसी के पास आया है तो उसके ऊपर दबाव करने वाले के पास कैसे आया? उसके पास पुश्तैनी कागजात और पुराने कागजात हैं कि नहीं? जमीन उसे दान में मिली है, विरासत में मिली है, तीनों में से एक माध्यम को लेकर लोगों को कब्जे के लिए बनाता ही होगा। जरूरी कागजात सर्वे के दौरान पेश करना होगा। उन्हें वंशावली के साथ ही कई पात्र को भरना होगा। उसके बाद उनका सर्वे कंप्लीट होगा। इसके लिए रैयतों को ग्राम सभा में भाग लेना होगा। यदि उनके पास कब्जा है और कागज नहीं है तो वो स्थानीय सरकारी अमीन और बंदोबस्त पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। दान में मिली जमीन क्या है? बिहार के कई गांवों में दान में जमीन देने की प्रथा है। लोग अपने पुरोहितों को और भांजे को दान में जमीन देते हैं। कई लोग बेटियों को भी देते हैं। ऐसी जमीन देते हैं। कई लोग बेटियों को भी देते हैं। ऐसी जमीन के कई बार कागजात नहीं होते हैं। ऐसे में दान करने वाले परिवार के पाले में पूरी तरह मामला चला जाएगा। अगर वो परिवार अपने आप को उस जमीन से अलग कर लेता है, तब जाकर दान में मिली जमीन का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाएगा। विशेषज्ञ के मुताबिक जिसने दान दिया है उसे कागजात दिखाने होंगे। हिंदू लॉ में ऑरल डोनेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर दान देने वाला परिवार बात से हट जाए तो लोगों को इसके लिए समस्या का सामना पड़ेगा। वह ऐसे जमीन मालिक को पहले से अपने
सावधानता से संपर्क करना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए राजी करना होगा कि वे दावेदारी से हट जाए।